बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जीवन लीला। सांसारिक लौकिक भक्ति और पुराणों के अनुसार ये सुना जाता है कि विदाती षष्ठी के दिन कर्म लेख लिखती है और कुल गुरु नामकरण करते हुए जन्म कुंडली बनाकर लक्षण बताते हैं। महापुरुष स्वयं ब्रह्मांड के नायक और भाग्य विधाता होते हैं। विधाता उनके लेख क्या लिखे, वह स्वयं भी श्री दर्शन एवं श्री चरणों का स्पर्श करने हेतु अपना सौभाग्य मनाने आती हैं। पिताजी ने भी नामकरण एवं जन्म कुंडली के लिए कुल गुरु से विनय की। इस समय वे कभी आँख मूंदते और कभी आँख खोलते। तेजस्वी प्रतिभावान अंधरों पर मुस्कान मनोहर चितवन को निहारते हुए उन्होंने पत्रिका पोथी के पन्ने पलटे। भाव विभोर उनके मुँह से साधुराम शब्द उच्चारण हुआ। लालाजी इस जन्म कुंडली के लगन व गृह गोचर के भेद हम नहीं बता सकते, ये बुद्धि से परे है। इस शिशु के मस्तक का तेज और चरणों की रेखाएं इतनी किरणें बिखरा रही हैं कि इतना ही कह सकते हैं कि यह महान प्रतापी परोपकारी एवं सर्वगुण संपन्न अवतारी होगा। इतना महान संत परम संत जो सर्व सृष्टि को अज्ञान और माया से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। अब मैं इसके आगे और कुछ समझाने में असमर्थ हूँ। उसी समय आपकी पूज्य माताजी व पिताजी सोचने लगे कि हो सकता है ये वाणी सत्य हो। कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास हो जाता कि कहीं ये नाम सत्य न हो जाए। अतः उन्होंने उनका नाम बदलकर राम प्रकाश रखा। ये नाम अन्य संबंधियों में प्रचलित हुआ। आपके जन्म के कुछ समय उपरांत पिताजी को संसार से उपरामता हो गई। वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। अधिकांश समय वहीं व्यतीत करते। यहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। जब कभी घर आते तो एक कमरे में बड़े सुपुत्र अमरनाथ जी के आटा घी चावल आदि भर देते। पिताजी अपनी मस्ती में फकीरी साधु संतों में बांटते रहते, मौन रहते और मौजबस कहते साधु ही साधु। आपकी बाल लीलाओं का सौभाग्य रायपुर कला गांव की धरती को मिला। मिट्टी के घर की सड़कें और पास में कल कल करती हुई रवि का किनारा मिट्टी से बना हुआ आपने दर्शा दिया कि संत महापुरुष धरती की पुकार को सुनते हैं। महापुरुष के चरण स्पर्श से मिट्टी भी सोना बन जाती है। वह अपने भाग्य सहाराती है कि भूभार हटाने आए हैं समय के महापुरुष। आपकी माताजी साधु सेवी और सत्संग में रुचि रखने वाली थीं। वे गिराम के गुरुद्वारे में आपको साथ ले जाती। आपके शीश पर पतली पतली जटाएं थीं।
आप माता जी की गोदी से उतरकर बार बार अपना सिर धरती पर रखते, माथा टेकते, किलकारी मारकर हंसते। जब आप मुख नीचे कर ऊपर उठाते तो अनायास ही वहाँ बैठे भक्तों के हृदय का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता। उस समय ऐसा लगता मानो बादलों की ओट में सूर्य ने अपनी रश्मियों को भूतल पर डालकर उसे प्रकाशमान बना दिया हो। जब कभी माता जी श्री को गुरुद्वारे में जाने में देर हो जाती तो आप अत्यधिक मचलना शुरू कर देते। शीघ्र ही सब काम छोड़कर स्वयं माता जी यहाँ आपकी बड़ी बहन शीला जी आपको उठाकर गुरुद्वारे चली जाती। पिछले जन्म की तपस्याचर्या के अनुरूप ही बाल रूप की लीलाएं निरखने का आनंद मिलता और गांव की कई स्त्रियां एवं बुजुर्ग आपके घर में आकर कहते, बीबी आप धन्य हैं, आपके घर कोई भगवान का रूप आया है। दिल इसे मिले बिना अधीर रहता है। इसे देखकर लगता है कि मानो जीवन की निधि मिल गई है। कई सुहृदय संबंधी आकर कहने कि ना जाने क्यों बार बार आपके घर आने को मन चाहता है। कौन से अनोखे लाल ने आपके घर जन्म लिया है। घर में पांव रखते ही दिल हर्ष से भर जाता है। माताजी कहती, मुझे क्या मालूम, आप देख लें, क्या जाने किसी संत ने यहाँ जन्म लिया हो। आपकी आयु 2 वर्ष की हुई। आप नियम अनुसार माताजी के साथ गुरुद्वारे जाते, शीश झुकाते, गुरुवाणी को सुनने की धुन में ऐसे लय हो जाते कि सब देखते ही रह जाते। एक दिन आप अपनी बड़ी बहन के साथ गए। पाठ करने वाले ग्रंथी के पास कब पहुंच गए किसी को पता ना चला। दूर से किसी ने आवाज़ लगाई, बाबा जी अंदर बच्चा कैसे पहुंच गया। बाबा जी चूँकि भक्तिवान रूह अंतर हृदय से प्रकाशित होती हैं, ये आप पर सृष्टि डाली और पाठ पढ़ते पढ़ते उच्चारण करने लगे, धन्य निरंकार, धन्य निरंकार, धन्य निरंकार। संगत भी उच्चारण स्वर में बोलने लगी, धन्य निरंकार। बाबा जी आनंद से उच्चारण करने लगे कि निरंकार की ज्योत किस रूप में और कब आती है, वह अपना रूप प्रकट है, परंतु जीव समझ नहीं पाते। वे सांकेत भाषा में बतला रहे थे कि दिव्य ज्योत ने बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। आप अवतारी विभूति हैं। वैदिक नियम अनुसार संसार में ये नियम प्रचलित है कि नाम संस्करण, अन्नप्राशन, मुंडन संस्कार आदि समय समय पर संबंधियों एवं पर्व की भांति मनाए जाते हैं। आपके मुंडन संस्कार का भी संबंधी एवं ग्रामवासी एकत्रित हुए। प्रायः बालक मुंडन करवाते हुए रोते हैं, परंतु आपका खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ चेहरा सबके दिल में अनोखी प्रसन्नता भर रहा। पंडित जी ने मंत्र बोला और नाई ने मुंडन आरंभ किया। अचानक ही एक बुजुर्ग के मुंह से निकला, माता इसके सिर से निकलती हर बाल की किरण बतला रही है कि ये साधारण मुंडन नहीं है, ये एक सन्यासी की क्रिया है और भावी समय में हजारों सन्यासी बनेंगे, अर्थात आप काल माया के संबंध से छुड़ाकर सत्य का पथ दर्शाएंगे। उस समय किसी ने इस पर अधिक ध्यान ना दिया। कौन जाने कि बुजुर्ग के शब्द भविष्यवाणी थे या उसके अंतर हृदय में भगवान प्रकट होकर स्वयं संदेश सुना रहे थे। योग माया के वशीभूत
हो सबने सुना अनसुना कर दिया और आमोद प्रमोद किया। वह भविष्यवाणी आज सब पर प्रकट है। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की। कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं है होता। करने वाले व्यक्ति का संकल्प कितना बड़ा है, महत्व इस बात का होता है। जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय।